हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद एनएम एंड आल्सो वेलकम टू फूल। हम लोग डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे थे और आज डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सीखेंगे, जिसे आप लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि 2 दिन पहले आप सभी को विंडोज़ का अपडेट आया होगा। तो विंडोज़ के अपडेट में क्या चेंजेस हुए हैं, उनने थोड़ा जो भी आप GUI देख रहे हैं, उनके कलर्स देख रहे हैं, वो थोड़ा एनहांस किया उनने। थोड़ा एनिमेशंस, थोड़ा जो भी आप फोल्डर्स ओपन कर रहे हैं या आपको मैसेज यहाँ साइड में जो पॉपअप होता है, वो थोड़ा उनने चेंजेस किया है। यहाँ पे आप टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक करेंगे तो एक रेड कलर, मतलब जो भी कलर आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप का होगा, तो वो कलर का एक बॉक्स बनेगा। और स्टार्ट मेन्यू में देखेंगे तो जब आप PC शट डाउन करने जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसा मेन्यू बार जैसा ओपन होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सेटिंग्स है, और आप पावर पे क्लिक करेंगे तो स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट का लोगो चेंज किया है। और भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो आप यूज करेंगे विंडोज को तो आप देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से। ओपन करेंगे और मैंने ऑलरेडी थोड़ा जूम करके रखा है ताकि आपको कोड काफ़ी क्लियर दिखाई दे। तो पहले तो इंपोर्ट करेंगे फाइल को। इंपोर्ट आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कैसे इंपोर्ट करना है। .:io और सेमीकोलन बहुत देना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको एरर देगा। फिर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा void main से। तो लूपिंग स्टेटमेंट, लूप क्या होता है? कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है आपको, तो उसे लूप कहते हैं। और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में 3 टाइप का लूप होता है, एक वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। इन तीनों टाइप के लूप में 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। तो वो पैरामीटर्स पहले हम लोग समझेंगे कि कौन से हैं। तो यहाँ मैं कमेंट्स में वो पैरामीटर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट पैरामीटर है इनिशियलाइजेशन, सेकंड पैरामीटर है कंडीशन, और लास्ट पैरामीटर्स है वो आप सिचुएशन या आप जो क्रिएट करना चाहते हैं या जो फॉर लूप से बनाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से होगा। उसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं। तो ये 3 चीज़ लूप में बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं होगा तो आपका लूप शायद एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले वाइल लूप से, फिर डू वाइल लूप देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे। तीनों ही सिंटैक्स काफ़ी अलग है, पर सिमिलर टू पूरा सी है। तो अगर आपको सी आता है तो ये आपको फिर आ ही गया है। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन किया है खुद ही या तो यूजर से लिया, तो वहाँ पे वेरिएबल को हमने असाइन किया। मतलब एग्जांपल दो, a=1, तो a का वैल्यू 1 हो गया। कंडीशन कि हमें कितने बार तक लूप चलाना है, क्योंकि एक फुल स्टॉप पॉइंट तो होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा लूप रुके। अगर आपको 5 बार चलाना है तो आप कंडीशन देंगे a=1, तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया a < 5। तो जैसे ही a का वैल्यू 5 होगा, अब a का वैल्यू 5 अपने आप तो नहीं होगा, एक बार लूप एग्जीक्यूट हो गया तो हर बार a का वैल्यू 1 ही है, तो वहां पे रोल आता है इंक्रीमेंट का। तो हमें a++ लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि a का वैल्यू 1 है, एक बार लूप चला, फिर 2 होगा, 3 होगा, और ये कब तक चलेगा? जब तक वो 5 नहीं हो जाता। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, आइए हम इसे प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। तो पहले हमें वैल्यू देना है, तो मैं a का वैल्यू 1 दे रहा हूँ। फिर वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल में कंडीशन देंगे कि a < 5। तो a 1 से 5 तक, तब तक ये लूप चलेगा। और एक बार लूप चलने को हम लोग इटरेशन कहते हैं, या कुछ लोग आइट्रेशन भी कहते हैं। तो एक बार इटरेट होगा, और कितने बार होगा? 5 बार होगा। और इसमें मैं सिंपल खाली प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये 5 बार प्रिंट करना चाहिए, कोड विद एनएम, कोड विद एनएम, कोड विद एनएम। अब क्या होगा कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, पर मुझे वाइल के अंदर a++ लिखना पड़ेगा। तभी जाके a वैल्यू 1 से यहाँ पे पहले अंदर जाएगा, चेक करेगा 1 < 5, यस ये ट्रू है, तो ये प्रिंट करो, तो वो प्रिंट कर देगा। फिर देखेगा a++, तो ये हर बार 1 वैल्यू ऐड होता जाएगा। तो 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 + 1 3। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो गया, फिर वापस अंदर जाएगा 2 < 5, हाँ वो सही है। तो ऐसे ये लूपिंग स्टेटमेंट काम करता है, वाइल लूप। इसे सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। मैं डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर रहा हूँ। एक्सटेंशन आपको मालूम है, .cmd में जाएंगे, डायरेक्टरी चेंज करेंगे। यहाँ पे cmd में मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको आउटपुट दिखे।
और डाट स्पेस फॉर डॉट डाट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एक एरर आया है, द सिस्टम कैन नॉट फाइल, सॉरी मैंने नाम गलत दिया है, मैंने लूप डॉट डाट रखा है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार वो प्रिंट करा रहा है, तो हमारा वाइल लूप वर्क कर रहा है। अब देखते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप सेम है, बस उसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे पहले कंडीशन चेक हो रही है। फॉर एग्जांपल आप कोई होटल में जा रहे हैं, तो आप उस होटल या पार्टी की इनविटेशन आपके पास है, कोई बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं या कोई वेडिंग में जा रहे हैं, तो कुछ जगह पे होता है कि आपको वो कार्ड लेके आना है, इन्विटेशन कार्ड, तो ये आपको एंट्री मिलेगी। तो वाइल लूप में क्या है कि ए के पास वो इन्विटेशन कार्ड है, तो यहाँ पे वो कार्ड चेक हुआ और उसे अंदर जाने दिया, लूप के अंदर जाने दिया। तो ये वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, फिर कोई भी स्टेटमेंट या अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसे एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल में क्या होगा, एटलीस्ट वंस तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही, कंडीशन कुछ भी हो वो एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करेगा। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं है, डायरेक्ट हमने उसे बोला है डू, तो वो एक बार तो प्रिंट करेगा कोड विद एनएफ, फिर उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। तो अगर वो छोटा है 5 से तो ये वापस एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए आउटपुट सेम ही है, 1 2 3 4 5। पहले उसने अंदर गया, कोई कंडीशन नहीं था, ये किया, ए का वैल्यू 2 हुआ, यहाँ चेक हुआ। अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू अब 10 कर दूं तो कितने बार आपको लगता है कि ये प्रिंट करेगा कोड विद एनएम? तो यहाँ पे पहले डू है तो कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही, तो वो एक बार तो प्रिंट करेगा कोड विद एनएम। फिर ए प्लस प्लस है, उसका वैल्यू हो जाएगा 11। फिर वाइल 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, नहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो वाइल लूप पूरा डू वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो सेव करके इसे एग्जीक्यूट करके आंसर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने एक ही बार प्रिंट किया, क्योंकि वहां पे कोई कंडीशन थी ही नहीं चेक करने के लिए। तो एटलीस्ट वंस वो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, ये डू वाइल लूप है। अगर यही वाइल लूप होता तो कोई आउटपुट हम लोग को आता ही नहीं, क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं पाता, क्योंकि पहले कंडीशन चेक हो रही थी। तो मुझे लगता है आपको वाइल और डू वाइल लूप दोनों समझ गया है। अब हम लोग फॉर लूप समझते हैं। तो बहुत पावरफुल लूप होता है फॉर लूप। क्यों ऐसा होता है कि मेजॉरिटी टाइम्स बहुत लोग भूल जाते हैं कि इंक्रीमेंट करना है या तो फिर कंडीशंस क्या देने, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग है। वाइल के बाहर या डू के बाहर हमें वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना था, फिर कंडीशन देना था और अंदर इंक्रीमेंट करना था। तो ये सारी चीज़ें फॉर लूप के साथ प्रॉब्लम नहीं है। आप यहीं पे फॉर लूप में मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसे वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ, उसका कंडीशन भी मैं यहीं पे दूंगा और उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मुझे जो करना है वो सब एक लाइन में होगा। तो इससे हम कभी भूलेंगे नहीं और याद रहेगा। और एक सबसे पावरफुल लूप फॉर लूप कहा जाता है ऐसा प्रोग्रामिंग में। सेम मैं प्रिंट करा रहा हूँ, सेम चीज। और अब हमें यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, हो गया हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया, बस आउटपुट देखना है। और आप देख सकते हैं कि 5 बार कोड विद एनएम प्रिंट होके आ रहा है। अगर आपका आउटपुट में कुछ फर्क देखना है तो मैं सेव करता हूँ और आप देख सकते हैं कि फॉर लूप काफ़ी अच्छे से चल रहा है, कोई एरर हमें नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें वेरिएशंस देखेंगे। फॉर लूप यूज़ करके, वाइल लूप यूज़ करके हम लोग टेबल्स को प्रिंट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं अगर 2 का टेबल या 5 का टेबल प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल कॉल करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन, फिर वो अपने आप इटरेशन में जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इक्वल्स टू का साइन और जो आउटपुट है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये हम लोग प्रोग्रामिंग के द्वारा समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल का फॉर्मेट है और उसका क्या कोड है वो हम लोग बनाएंगे। तो मैं यूज़र फ्रेंडली बना रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लोग यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो अब आपको तो पता ही है कि कैसे यूज़र से वैल्यू लेना है और कैसे स्टोर करना है, इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एंटर योर नंबर, जो भी नंबर यूज़र को मल्टीप्लाई करवाना है उसे हम लोग स्टोर करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट n। अब उसे आपको तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इन डॉट पास, और फिर हम लोग लेते हैं std
इन स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक। तो इससे हम लोग इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, यूज़र ने फॉर एग्जांपल 5 डाला, तो हम लोग फॉर लूप लेंगे। तो n तो हम लोग ले लिए, पर हमारा फॉर लूप चलने के लिए हमें एक नया वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ एक वेरिएबल, और वो अभी 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते कि नहीं तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, इसलिए हमेशा हम लोग 1 से कर रहे हैं। और उसका कंडीशन हम लोग 10 तक का टेबल देखेंगे। कोई भी यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा उसे 10 तक का आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई करके। तो लेस देन इक्वल्स टू 10 और फिर इंक्रीमेंट। और फॉर लूप में हम एक नया वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा। तो रिजल्ट इक्वल्स टू और सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर देना है और हो गया। बस प्रिंट जो करवाना है, तो मैं यहाँ वेरिएबल्स को कॉल करके बुलाऊंगा। आप बहुत जगह पे प्लस साइन से कॉल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ आपको कि डॉलर साइन से कॉल करना है। तो पहले जो यूज़र डालेगा, जैसे 5 × 1 = 5, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो $n, फिर स्पेस मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए, फिर स्पेस 1 2 3 4। तो जो हमारा आइट्रेशन चल रहा है, आइट्रेशन चल रहा है वो ए है। ए का वैल्यू 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यहाँ पे ए कॉल होगा, ए आएगा, स्पेस इक्वल्स टू और फिर रिजल्ट आएगा हमारा, तो $रिजल्ट। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है मल्टीप्लिकेशन का विद प्रॉपर प्रिंटिंग स्टेटमेंट इन लूप। सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करने के लिए CMD ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग को आउटपुट दिखाई दे। फिर डॉट स्पेस लूप डॉट डॉट। तो एरर जो है अभी हमें इसे सॉल्व करना है, तो मुझे एरर पता ही चल गया। देखते कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं डाला था। एक बार CMD वापस ही चालू कर देते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। पहले डायरेक्टरी पे आ जाते हैं, डॉट स्पेस लूप डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि एंटर नंबर, तो मैंने 5 कहा था तो 5 एंटर करते हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ पे 5 × 1 = 5 काफ़ी प्रॉपर और अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट होके और राइट आंसर आपको मिला है। तो ये तो फॉर लूप से था। सेम चीज़ अगर आप वाइल लूप से करना चाहे तो भी काफ़ी इजी है, खाली 2-3 चीज़ें ही चेंज करनी पड़ेंगी। तो वो भी देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या चेंजेस करना है एक्चुअली में। तो मैं वो चेंजेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो पहले हो गया इनिशियलाइजेशन, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया कि यूज़र से ले रहे हैं। यहाँ पे मैं खाली वाइल लिखूँगा और अंदर की सारी चीज़ें हटा दूंगा। मुझे खाली ये वाला पार्ट चाहिए, कंडीशन चेक होगी उसकी, और हर बार प्रिंट के बाद इंक्रीमेंट होना चाहिए। बस इतना सही चेंजेस आपको करना था। सेव करेंगे, वापस एग्जीक्यूट करते हैं, और इस बार हम लोग 5 नहीं लेते, कोई और नंबर लेते हैं हम लोग। तो इस बार एरर आ रहा है, तो इस बार मैं 10 डाल रहा हूँ और आप आउटपुट देख सकते हैं काफ़ी राइट आया है। आप चाहिए तो ये 20 भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा टेबल आएगा। कैसे करना है, खाली ए का कंडीशन चेंज कर देना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इसे लाइक करिए, कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए। आगे डार्ट प्रोग्रामिंग में हम लोग डार्ट और फ्लटर से GUI बनाना सीखेंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस का, और वेब ब्राउजर्स भी थोड़ा देखेंगे उसमें। तब तक के लिए बाय।